तो हेलो यारों, स्वागत है तुम्हारा रेंट ए गर्लफ्रेंड के रिव्यू में। और मैं पहले ही बता दूं, ये वीडियो +18 होने वाली है। तो प्लीज़ यार, अगर तुम 18 से कम के हो तो इस वीडियो को मत देखना, और अगर देखो तो प्लीज़ ऑफेंडेड मत हो जाना। ओके, आई डोंट नो कितने लोग ये बात जानते हैं या नहीं जानते, मगर जो रेंट अ गर्लफ्रेंड एनीमे है वो रियल लाइफ पर बेस्ड है। जी हाँ दोस्तों, जापान के अंदर आप किसी भी लड़का या लड़की को 2 घंटे के लिए रेंट पर ले सकते हैं, और उसके लिए आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा, जहाँ तक शायद 150 है। और ये अमाउंट वेरी करता है कि तुम कौन से बंदे या बंदी को ले रहे हो रेंट पे। अगर तुम मतलब टॉप टियर वाले बंदे या बंदी को ले रहे हो तो तुम्हें बहुत ज़्यादा पे करना पड़ेगा, और अगर तुम सिल्वर या ब्रॉन्ज टायर वाले बंदे को ले रहे हो तो तुम्हें थोड़ा कम पे करना पड़ेगा। और ये जो जापान का रेंटिंग कल्चर है, ये उन कुछ चीज़ों में से होगा जो मुझे जापान की पसंद नहीं आई में सोच के देखो, पहले क्या ये फ्रेंड जोन काफ़ी नहीं था कि अब ये रेंट जोन आ गया। और अगर तुम में से किसी ओटाकू को रेंट और गर्लफ्रेंड पसंद आया है तो यार मैं कहना चाहूँगा यार, तुम्हारा टेस्ट बहुत ज़्यादा बुरा है। मतलब कि खुद सोच के देखो, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड होती, आई नो अभी नहीं है पर फ्यूचर में बन जाएगी, उसकी टेंशन मत लो, बस अभी इमेजिन कर लो। अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड होती और वो तुमसे बोले कि वो एक कंपनी में काम कर रही है और उसका काम ये है कि वो अपने आप को रेंट पे देगी जिसके लिए उसे पैसे मिलेंगे, तो तुम्हें ये सुनने में कैसा लगता? क्या ये सुनने के बाद तुम ये बोलते ठीक है कोई बात नहीं, या फिर ये बोलते कि कैसी चूतियों वाली बात कर रही हो? और अगर तुम्हारा जवाब पहला वाला है कि ठीक है कोई बात नहीं, तो यार तुम इस वीडियो को यहीं पे रोक सकते हो, ये वीडियो तुम्हारे लिए यहीं तक थी। और अगर तुम्हारा आंसर ये नहीं है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो अब थोड़ी सी रेंट अ गर्लफ्रेंड एनीमे की स्टोरी को भी समझ लेते हैं। तो होता क्या है, जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है काजुया, जो एक 20 साल का लड़का है और कॉलेज के अंदर पढ़ता है, उसका उसकी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो जाता है। और ब्रेकअप होने के बाद जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है काजुया, वो रेंट अ गर्लफ्रेंड वेबसाइट को ट्राई करता है और मिजुहारा को रेंट पर लेता है। और ये स्टोरी इसी के अराउंड घूमती है, जो रेंट अ गर्लफ्रेंड में जो मिजुहारा जो काम करती है, क्या वो और काजुया रियल लाइफ में गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बन पाएंगे या नहीं, और क्या काजुया अपने दिल की बात मिजुहारा को बता पाएगा या नहीं। और सुनने में यह बहुत ही ज़्यादा डिसेंट सी और सिंपल सी स्टोरी लग रही है, मगर यार ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा फ़***अप है। जब मैंने एनीमे देखा तब मुझे रियलाइज़ हुआ यार ये स्टोरी कितनी ज़्यादा फ़***अप है और हमें किस तरीके से दिखाई गई है। और अब तुम्हें ये बताने से पहले ये एनीमे इतना ज़्यादा बेकार या वाहियात क्यों है, मैं तुम्हें यार एक स्पॉइलर वार्निंग दे देता हूँ, क्योंकि अब मैं जो बातें करने वाला हूँ वो एनीमे से रिलेटेड हो सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस एनीमे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम के बारे में, जो है इसका मेन प्रोटैगनिस्ट काजुया। तो यार काजुया एक 20 साल का लड़का है जो कॉलेज के अंदर पढ़ता है, और वो एक वर्जिन भी है। और साथ ही यार उस बंदे की बहुत ही कम सेल्फ स्टीम है और वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस लैक करता है। मगर इन सबसे भी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये है, जब उस बंदे का ब्रेकअप होता है मामी के साथ, जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, वो बंदा रोने लग जाता है। और ये कोई बुरी बात नहीं है यार, तुम लोग सोच रहे हो मैं जजमेंटल हो रहा हूँ कि कोई बंदा रो रहा है तो मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं, ये चीज़ ठीक है। मगर रोने के बाद जब वो रेंट अ गर्लफ्रेंड ट्राई करता है, मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी होती है, क्योंकि अगर तुम्हारा ब्रेकअप भी हुआ है और तुम अपने गम को कम करना चाहते हो तो उसका तरीका ये नहीं होता कि तुम किसी लड़की को रेंट पर ले लो। खैर छोड़िए, उसकी मर्ज़ी थी, उसे अपने गम को कम करने के लिए ऐसा कुछ करना सही लगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि काजुया मिजुहारा से मिलता है, और जब काजुया मिजुहारा के साथ टाइम बिताता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मगर जब मिजुहारा वापस जाती है और काजुया को ये पता चलता है कि मिजुहारा सिर्फ एक्टिंग कर रही थी और वो सबके साथ ऐसे ही बात करती है, तो जो काजुया है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है और वो मिजुहारा को बहुत कम रेटिंग देता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि मिजुहारा ने उसे धोखा दिया है। और यही मेरे को यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगी, क्योंकि यार काजुया को पता था कि उसने एक गर्लफ्रेंड को रेंट पे लिया है, तो उस बंदी के लिए वो सिर्फ उसका एक क्लाइंट हुआ, और हर एक बंदा एम्प्लॉय एक क्लाइंट से बहुत ही अच्छे से बात करता है। तो मिजुहारा ने भी वही करा और काजुया को ये बात अच्छी नहीं लगी। मतलब कि तुम ऐसे समझो, कोई बंदा या बंदी तुम्हारे साथ घूमने जाता है और वो बंदा या बंदी वो सारी चीज़ें करता है जो तुम्हें पसंद हो, और वो तुम्हें खुश करने की पूरी कोशिश करता है, और जब वो बंदा या बंदी वापस चले जाता है तो तुम्हें इस बात से प्रॉब्लम है कि उसने इतनी सारी अच्छी चीज़ें तुम्हारे साथ क्यों करी। और इसके अलावा हमें दिखाया जाता है कि काजुया और मिजुहारा पूरे एनीमे में एक दूसरे से मिलते रहते हैं।
अब बात करते हैं इस एनीमे की दूसरी लड़की के बारे में, जो है हमारी मामी, जो एक बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव और पॉजेसिव लड़की है। और जब उसे ये पता चलता है कि काजुया की एक दूसरी गर्लफ्रेंड बन चुकी है, तो वो यकीन नहीं कर पाती कि कैसे काजुया ने 1 महीने के अंदर दूसरी गर्लफ्रेंड बना ली। और इसी वजह से उसके अंदर थोड़ी बहुत जेलसी आ जाती है और वो वापस काजुया की गर्लफ्रेंड बनना चाहती है। अब हम बात करते हैं इस एनीमे की तीसरी लड़की के बारे में, जिसका नाम है रियुका। तो जो रियुका है वो भी एक रेंट अ गर्लफ्रेंड कंपनी में काम करती है, मगर ये मिजुहारा वाली कंपनी नहीं है, ये एक दूसरी कंपनी है। तो एक दिन रियुका काजुया को देखती है और उसे देखने के बाद जो उसकी मॉनिटर होता है, जो उसकी हार्ट बीट बताता है, उसमें उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। और जब रियुका देखती है कि काजुया को देखने के बाद उसकी हार्ट बीट तेज़ हो चुकी है, तो उसे ऐसा लगता है कि वो काजुया से प्यार करती है। मतलब कि अगर इस लड़की ने कभी भूतों वाली फिल्म देख ली और भूतों को देखने के बाद इसकी हार्ट बीट तेज़ हो गई, तो मतलब ये लड़की भूतों से प्यार करती है। खैर छोड़ो, हम टॉपिक से भटक रहे हैं, हम वापस टॉपिक पर आते हैं। तो काजुया के और करीब जाने के लिए जो रियुका है वो उसी कैरियोके बार में काम करना शुरू कर देती है जिसमें काजुया काम कर रहा होता है। और ये चीज़ मुझे थोड़ी सी गलत लगती है, क्योंकि यार इस तरीके से तुम किसी को स्टॉक कर रहे हो यार, और किसी को भी स्टॉक करना सही बात नहीं है, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की। अब बात करते हैं इस एनीमे की लास्ट लड़की के बारे में, जो है हमारी सुमी। तो सुमी एक इंट्रोवर्ट और शाई बंदी है, तो इसलिए वो काजुया को डेट करती है ताकि वो अपना जो फियर है उसे ख़त्म कर पाए। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा कि मुझे ये एनीमे पसंद क्यों नहीं आया। मतलब कि इस एनीमे में तुम्हें आइडियल फैंटेसी बेची जा रही है। एक लड़का जिसका नाम काजुया, जो हमारी और तुम्हारी तरह नहीं, हमसे भी बुरा है, क्योंकि ये बंदा मतलब एक लड़की से चिढ़ गया और उसे बुरी रेटिंग दे दी क्योंकि वो लड़की अपना काम अच्छे से कर रही थी। तो हम कह सकते हैं ये बंदा भले ही 20 साल का हो, मगर इसका जो बिहेवियर है वो बहुत ही ज़्यादा चाइल्डिश है। और दूसरी बात, जो ये बंदी थी मिजुहारा, ये कभी भी इसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी, मगर जब भी ये बंदा मिजुहारा को किसी बंदे के साथ देखता था तो ये बंदा बहुत ही ज़्यादा पॉजेसिव हो जाता था। और मुझे याद है कि एक एपिसोड में तो इसने मिजुहारा का पीछा किया था देखने के लिए कि मिजुहारा किस बंदे से मिल रही है। और ये बात बुरी इसलिए क्योंकि यार ये बंदा कभी भी मिजुहारा के साथ रिलेशनशिप में नहीं था। और अगर तुम किसी बंदे के साथ रिलेशनशिप में नहीं हो तो तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम किसी बंदे को पीछा करो या फिर ये जानने की कोशिश करो कि वो किससे या किससे मिल रही है। अब बात करें मिजुहारा के बारे में, तो मिजुहारा ने चैप्टर 31 में काजुया को बताया था कि उसने ये काम इसलिए चूज़ करा था ताकि वो अपनी एक्टिंग स्किल को अच्छी कर पाए, क्योंकि वो एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी। और मुझे अब तक ये समझ में नहीं आया कि एक एक्ट्रेस बनने से एक डेटिंग कंपनी में काम करने का क्या मतलब है। मतलब आई डोंट नो कि यार ये क्या दिखाया गया है कि तुम एक डेटिंग कंपनी में काम करके एक अच्छी सी एक्ट्रेस बन सकती हो और अपनी एक्टिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकती हो। आई जस्ट डोंट नो, दिस इज बियॉन्ड साइंस। और इसके बाद जो मामी का कैरेक्टर है वो भी बहुत ज़्यादा अजीब सा है। उसने पहले ब्रेकअप किया और काजुया को डंप कर दिया, मगर जब काजुया किसी और लड़की के साथ था तो उसे जलन होने लग गई। मतलब कि तुमने किसी को डंप किया और तुम्हें ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही कि वो बंदा या बंदी किसी और के साथ क्यों है। और इस चीज़ को देखने के बाद मैं पूरे एनीमे में समझ नहीं पाया कि ऑथर क्या दिखाना चाह रहा था इस लड़की के ज़रिए, कि ये लड़की बहुत ही ज़्यादा पॉजेसिव है या फिर जेलस टाइप की है या फिर सुपीरियर समझती है या फिर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है। आई जस्ट डोंट नो। शायद मेरे को पूरा एनीमे में ही समझ में नहीं आया कि इस पूरे एनीमे में चल क्या रहा है, क्योंकि यार जापान में, बुरा मत मानना, जापान में बहुत अच्छे ऑथर भी हैं जो बहुत गज़ब स्टोरी लिखते हैं, मगर इस एनीमे की स्टोरी उनमें से नहीं थी। अब बात करें लास्ट की 2 लड़कियों के कैरेक्टर के बारे में, जो रियुका का है, मैं यार उस पर बात नहीं करना चाहूँगा, मगर सुमी के कैरेक्टर में मैं बस ये बोलूँगा, यार अगर तुम्हें अपनी इंट्रोवर्टनेस ख़त्म करनी है या फिर जो तुम शाई हो उसे ख़त्म करना, अपनी शाइनेस को ख़त्म करनी है, तो लोगों से बात करना शुरू करो। थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, मगर तुम जब लोगों से बात करोगे तो ईजी फील होगा। और शुरुआत में यार तुम किसी ऐसे बंदे से बात कर सकते हो जिसका नेचर अच्छा है, तो तुम उससे घुल मिल पाओगे, फिर तुम बाकियों से बात करना शुरू कर पाओगे। तो हाँ, तुम लोगों से बात ईजीली कर पाओगे, पर शुरू करना तुम्हारा काम है कि शुरू करो लोगों से बात करना, क्योंकि कोई भी बंदा तुम्हारे पास नहीं आने वाला या कोई भी बंदी तुम्हारे पास नहीं आने वाली तुमसे बात करने। तुम्हें पहला स्टेप खुद उठाना पड़ेगा। और मेरे अकॉर्डिंग इस एनीमे में जो तरीका दिखाया गया इंट्रोवर्टनेस ख़त्म करने वाला, वो बहुत ही ज़्यादा घटिया था या वो बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड था।
तो ये वीडियो बस यहीं तक थी। अब मैं इस एनिमे के बारे में ज़्यादा कुछ और नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं जितना ही बोलना चाहता था मैंने वो बोल दिया है। और तुम मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन बता सकते हो कि तुम्हें ये एनिमे कैसा लगा। और जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, जो मैंने ये वीडियो बनाई है एक बॉय के पर्सपेक्टिव से बनाई है, मतलब एक लड़के के पर्सपेक्टिव से बनाई है। तो अगर कोई लड़की इस वीडियो को देख रही है तो वो ऐसा समझ सकती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुमसे कहे कि वो एक जॉब करता है और उसकी जॉब ये है कि वो अपने आप को रेंट पर देता है किसी लड़की को और उसके लिए उसे पैसे मिलते हैं। और जाने से पहले एक छोटी सी विनती है, प्लीज़ यार कोई भी एक न्यू एक्सप्लेनेशन सीरीज़ का कमेंट मत करना कि नई एक्सप्लेनेशन सीरीज़ शुरू करो, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। इस वजह से यार मैं कोई भी नई एक्सप्लेनेशन सीरीज़ शुरू नहीं करना चाहता, क्योंकि यार एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं नवंबर में शुरू करूँगा कोई भी एक्सप्लेनेशन सीरीज़, अगर मैं शुरू करता हूँ तो।